friends, today we will discuss the next topic in environment and health. The next topic is following methods are used for disposal of refuse. In last lecture हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड जो रिफ्यूज है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें आप हमारे आगे मेथड्स है कि हम लोग जो डिस्पोजल है, हमारा रिफ्यूज डिस्पोजल है, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। जो हमारा सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोग डिस्पोजल कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है डंपिंग। डंपिंग का एक इजी एंड सिंपल हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा ड्राई रिफ्यूज होता है उसको जो है ड्राई रिफ्यूज को हम लोग क्लीन करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं डंपिंग। डंपिंग मेथड में हमारे पास क्या है कि हम लोग जो लो लेइंग एरिया होता है उसमें हम लोग जो सॉलिड हमारा मटेरियल है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग वहाँ पर फेंक देते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं हीप, एक ढेर बना लेना। यहाँ पर हम लोग वो वेस्ट मटेरियल फेंकते रहते हैं, वो क्या एक हीप की पोजीशन ले लेता है, एक ढेर की पोजीशन ले लेता है, जो जहाँ पर जो है हमारा डिफ्यूजल जो सॉलिड मटेरियल वो इकट्ठा होता रहेगा। जब वो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको जहाँ तो फिर हम लोग बर्निंग कर देते हैं, उसको जला देते हैं, या उस एरिया में से उठाकर हम किसी ऐसे एरिया में ले जाकर उस जो हमारा रिफ्यूज है वहाँ इस एरिया में फेंक देते हैं जहाँ पर नियर अबाउट कोई भी रेजिडेंशियल या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है। वहाँ पर उसको हम लोग जो ये हमारा ये डंपिंग है उसको हम लोग वहाँ पर ले जाकर उसको या तो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स है, एग्रीकल्चर जो हमारा ये डिपार्टमेंट है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर उससे हम लोग जो नई जो हमारी खाद है या फिर जो हमारे बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम लोग उसमें यूज़ कर लेते हैं डंपिंग में। नेक्स्ट है कंट्रोल टिपिंग। कंट्रोल टिपिंग भी हमारा एक मेथड है जिसमें हम लोग 3 फीट या फिर 6 फीट का एक नीचे जो अर्थ है वहाँ पर डग बना लेते हैं। उसकी डेप्थ होती है 3 या 6 फीट। वहाँ पर हम लोग जो है हमारा जो रिफ्यूज मटेरियल है, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हैं या सॉलिड जो मटेरियल है, उसमें हम लोग पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकते। बाकी जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं अर्थ में। और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर हम लोग क्या एक पानी की जो है पाइप बिछा देते हैं। पानी की पाइप बिछाने का जिसमें ऐड करते रहेंगे वाटर को, और इस एरिया को डग को हम लोग कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद 6 मंथ 3 मंथ तक हम लोग उसको ऐसे कवर रखेंगे जब तक वो जब फिल हो जाकर उसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद उसमें हम लोग 6 या 3 मंथ के लिए उसको ऐसे ही रखेंगे। जब हम बाद में देखेंगे कि जो हमारा टिपिंग है वहाँ पर जो भी रिफ्यूज मटेरियल है वो क्या वहाँ पर बायोलॉजिकल जो है एक्शन के कारण या केमिकल रिएक्शंस के कारण वो हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आपस में, और एक खाद की जो है फॉर्म प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग बाद में अपने जो वेजिटेबल्स हैं या हमारे जो फसल वगैरह है उसमें यूज़ करते फीड्स में, ताकि जो हमारे आगे वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा ग्रो करें। नेक्स्ट हमारे पास है बुराई। बुराई का मीन्स भी सेम होता है, किसी भी जो है हमारा मटेरियल है उसको दफनाना। बुराई अनदर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ जो ड्राई रिफ्यूज है, जो हम लोग ड्राई रिफ्यूज है उसका अनदर मेथड है डिस्पोजल का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो रिफ्यूज है व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इज फॉर शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड था हमारा कंट्रोल टिपिंग, इसमें तो हम लोग 6 मंथ तक जो हमारा मटेरियल है उसको कवर करते हैं या फिर ज़्यादा टाइम के लिए भी कवर कर देते हैं। बट जो बुराई है इसमें हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारा मटेरियल है रिफ्यूज है उसको डिस्पोजल करेंगे। एंड
एंड देन उसको हम लोग यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। नेक्स्ट है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग क्या है इसमें? इन दिस मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल। इसमें नाइट सॉइल और जो हमारा कंबाइंड ड्राई रिफ्यूज है वो यूज़ करेंगे हम लोग। जो नाइट सॉइल है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट है, उनका जो नाइट सॉइल है वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें वन लेयर तो हमारे पास होगी रिफ्यूज की, सेकंड लेयर होगी इसमें नाइट सॉइल की, जिसको हम लोग एक लेयर के ऊपर एक लेयर जो है वो प्लेस करते रहेंगे। जब इसका एक हीप बन जाएगा, ढेर बन जाता है, ये कलेक्ट होता रहता है, इज कवर्ड विद अर्थ ऑर्गेनिक मैटर्स। इसमें जो है इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसमें क्या है, अर्थ के साथ देन इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होंगी। जब वो रिएक्शंस होंगी वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो हमारा मटेरियल है वो बैक्टीरियल, ह्यूमस या टेम्परेचर के कारण जो हमारे वहाँ पर बैक्टीरियाज हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगे। उनकी जैसे जैसे वो मल्टीपल होते रहेंगे, उनकी ग्रोथ होती रहेगी, वैसे वैसे जो हमारा मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता रहेगा। जब वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो क्या है हमारा, हम लोग उसको यूज़ करेंगे सेम एज अ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। जो फ्रूट्स और हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, जहाँ अनदर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए उनमें यूज़ की जाती है कि इनकी ज़्यादा ग्रोथ हो। क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग केमिकल कंपोजिशन नहीं डालते, इसमें कुछ भी हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। ये अपना नेचुरल प्रोसेस होगी जिससे खाद जो है वो डेवलप होगी, जो हम लोग फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अनदर टॉपिक है वो है एक्सक्रीटा डिस्पोजल। एक्सक्रीटा डिस्पोजल। एक्सक्रीटा डिस्पोजल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को फैलाने का। जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो एक्सक्रीटा डिस्पोजल है ये क्या, जो ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीट्स हैं उनसे जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन डेवलप होता है, इसमें जो सेफली रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा इज एसेंशियल। जो अगर हम लोग सेफली इसको रिमूवल करेंगे, डिस्पोजल करेंगे एक्सक्रीटा को, ये हमारे लिए इसेंशियल है, मेन स्टेप है कि हम लोग जो नाइट सॉइल है या फिर जो एक्सक्रीटा है ह्यूमन बीइंग का, उसको क्लीनली, उसको सेफली क्लीन करें। इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटा डिस्पोजल कोज, अगर हम लोग इसको क्लीन नहीं करते तो इससे क्या होगा, जो हमारा सॉइल है, वाटर है, वो पोल्यूटेड हो जाएंगे एंड कंटेमिनेटेड होंगे। जो हमारे पास अदर जो हमारे फ्रूट्स हैं या फिर हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं सॉइल में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ये वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। इसमें जो हमारे पास मोस्टली वाटर है, जो एक्सक्रीटा डिस्पोजल है ह्यूमन बीइंग का, उनसे जो मोस्टली वाटर बोर्न डिजीजेस डेवलप होती हैं, जैसे एग्जांपल है टाइफाइड, डिसेंट्री, वायरल हेपेटाइटिस, ये जो डिजीज़ है ये डेवलप होंगी। अगर एक्सक्रीटा को हम लोग डिस्पोज नहीं करेंगे, जो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू या फिर जो हम लोग जो फीकल हमारे एक्सक्रीटा है, अगर उनको हम लोग प्रॉपरली वॉश, उस एरिया को वॉश नहीं करेंगे यूज़ करने के बाद, तो उससे क्या अलग अलग जो है डिजीजेस वो डेवलप होंगी। नॉर्मली जो हमारे पास इसमें जो डिजीजेस हैं उसको डेवलप होने के लिए जो कॉज है वो क्या है, ड्यू टू फीकल जो है कंटिन्यूस कंटेमिनेशन। जो फीकल कंटेमिनेशन है और यूरिन कंटेमिनेशन है, इसके थ्रू जो है डिजीज वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, ये एक मेन रीज़न है इसका। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय एक्सक्रीटा।
जो हमारा एक्सक्रीटा है ह्यूमन बीइंग का, उससे जो डिजीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होगी। ये मेन रीज़न है ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटा है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का वन पर्सन से अनदर पर्सन तक। इसमें जो ट्रांसमिशन होगी, जैसे जो ह्यूमन बीइंग है जो फीकल है, फीकल के थ्रू वहाँ पर क्या है, वाटर, फिंगर्स या फ्लाइज हैं जो वो भी उसमें बैठते हैं, ठीक है, वो भी हमारे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है, एग्जाम्पल ले लें कि टाइफाइड, अगर किसी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को टाइफाइड है, वो क्या यूरिन करने गया है, वॉशरूम गया है, वॉशरूम जाने के बाद उसने प्रॉपर वहाँ पर जो वाटर वो यूज़ नहीं किया, वाटर का उसने जो प्रॉपरली वहाँ से क्लीन नहीं किया वॉशरूम जाने के बाद, तो अगर उसके बाद हेल्दी पर्सन वो जो है वॉशरूम यूज़ करेगा तो उसके जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वहीं पर होंगे और वो हेल्दी पर्सन के थ्रू, फीकल रूट के थ्रू वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद जो हेल्दी पर्सन है उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। ऐसे है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है बॉडी में, उसके फीकल के या फिर यूरिन के थ्रू जो कंटेमिनेशन होती है, कंटेमिनेशन होगी वाटर की, फिंगर्स के साथ उसका जो पेशेंट उसके फिंगर्स के थ्रू कंटेमिनेशन हो सकती है, वहाँ पर फ्लाइज के थ्रू कंटेमिनेटेड हो सकती हैं, क्योंकि वो फ्लाइज के जो भी मक्खी मच्छर फ्लाइज हैं वो वहाँ पर उस एरिया को यूज़ करेंगे और वहाँ से कंटेमिनेटेड है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो है लेग्स के साथ लग जाएंगे, जिससे वो फूड और फ्रूट को कंटेमिनेटेड करेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, सीधा जो है हमारा होस्ट वहाँ पर जाएंगे, मीन्स जो दूसरा पर्सन है उसकी बॉडी में अप्लाई कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय एक्सक्रीटा। इसलिए जो भी हमारा नाइट सॉइल है या फिर जो भी हम लोग टॉयलेट्स या वॉशरूम यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने का प्रॉपरली जो वाटर है उसका यूज़ करना चाहिए वहाँ क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल। मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल। इसमें हमारे पास दो टाइप है, फर्स्ट वन इज सर्विस एंड सेकंड वन इज नॉन सर्विस टाइप। दो टाइप से हमारे पास, फर्स्ट वन इज सर्विस टाइप, सेकंड वन इज नॉन सर्विस टाइप। जो फर्स्ट वन हमारे पास सर्विस टाइप, उसको हम लोग बोल देते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम। जैसे हम लोगों ने पहले सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में पहले भी डिस्कस किया था टर्म्स में कि कंजर्वेंसी सिस्टम होता है जो कि कलेक्ट करता है नाइट सॉइल, जो नाइट सॉइल को कलेक्ट करेगा। इसमें जो कंजर्वेंसी सिस्टम से ये है सर्विस टाइप सिस्टम। इसको सर्विस टाइप सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसमें एग्जांपल है, ये है हमारे पास, इसमें हम लोग बकेट जो टॉयलेट्स हैं, बकेट लैट्रिन्स हैं जो उनको यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि जो नाइट सॉइल है वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है उस बकेट्स को यूज़ करेगा, जहाँ वहाँ पर जो नाइट सॉइल है वो डिस्चार्जेस होंगे, और जो अगर लेबर है, मैनुअल लेबर है, उनको कलेक्ट करेगी वहाँ से। कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग जो है कंपोजिटिंग में यूज़ कर लेंगे या फिर उस एरिया में से रिमूव कर देंगे। उसमें क्या है, जो सर्विस टाइप में है, जो हमारे पास कंजर्वेंसी जो लेबर है वो इसमें प्रॉपरली जो है वर्क करेगी। प्रॉपरली वर्क जब करती है तो उसमें जो उस एरिया के जितने भी पर्सन्स हैं वो उस बकेट जो टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं,
और यूज़ करने के बाद उसमें जो भी डिस्पोजल है, जो भी रिफ्यूज़ है, प्रोडक्ट है, वो लेबर वाले जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या, एक तो वहाँ पर क्या स्मेल अकर होगी, सेकंड जो फ्लाइज हैं वो भी कंटेमिनेटेड होंगी फ्लाइज। नेक्स्ट उस वहाँ पर क्या जो पर्सन, जो कंजर्वेंसी सिस्टम के लेबर्स हैं, जो उस सॉलिड मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, उनकी हेल्थ के भी रिस्क होगा, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन है किसको कौन सी डिजीज है। उससे जो अगर हेल्दी पर्सन हैं वो भी कंटेमिनेटेड होंगे, और जो लेबर है कंजर्वेंसी सिस्टम की वो भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। इससे जो सॉइल है और जो वाटर है वो भी पोल्यूटेड होता है। सेकंड है हमारे पास नॉन सर्विस टाइप, मतलब सैनिटरी टॉयलेट्स। जो सैनिटरी टॉयलेट्स है इसका क्या क्या यूज है, एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन है इट इज नॉट पोल्यूशन सॉइल वाटर एंड ग्राउंड। इससे जो है सॉइल वाटर एंड ग्राउंड से कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और ना ही इसमें नॉट असेंबल फ्लाइज एंड रोडेंट इंसेक्ट, ना तो इसमें फ्लाइज रोडेंट और इंसेक्ट इससे कंटेमिनेटेड होंगे। नो ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर आगे नहीं जाएगी, जो ऑर्डर है वो अकर नहीं होगी, ना ही बैड स्मेल इसमें अकर होगी। इसमें नॉन सर्विस टाइप में हमारे पास जो आगे है इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट वन है इसमें टाइप्स हैं, टाइप में आ गया बोरहोल टॉयलेट्स, डगवेल टॉयलेट्स, वाटर सील टॉयलेट्स हो गए। एंड उसके बाद हमारे पास है डीप ट्रेंच टॉयलेट्स है, शैलो ट्रेंच टॉयलेट्स है, जो इसमें आगे फर्दर टाइप्स है। नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड पार्ट है वाटर कैरिज सिस्टम। ये जो हमारे सर्विस और नॉन सर्विस टाइप के बहुत ज़्यादा जो पुराना टाइम था उस टाइम यूज होते थे। नॉन सर्विस टाइप जो इस आज भी हम लोग अगर किसी गांव में जाएं या राजस्थान के जो गांव है वहाँ पर जो नॉन सर्विस टाइप में जैसे बोट टाइप हो गए, डगवेल टाइप्स टॉयलेट्स हैं, या फिर वहाँ पर क्या डीप फ्रेंच जो टॉयलेट्स हैं वो यूज होती हैं। अब थर्ड है हमारे पास वाटर कैरी सिस्टम। वाटर कैरी सिस्टम में जो आजकल की जो टॉयलेट्स हैं जो बनते हैं वो है वाटर कैरी सिस्टम, जिसमें 2 डग बनाए जाते हैं, एक में सॉलिड मटेरियल कलेक्ट होता रहता है और दूसरे में वाटर। जो वाटर है वो थ्रू पाइपलाइंस क्या है वो रिमूव हो जाता है वहाँ से, और सॉलिड मटेरियल जो है वो वहीं पर रहता है उस डग में। इस डग की जो हम लोग डेप्थ है वो 6 से 5 या 6 फीट तक हम लोग उसकी डेप्थ रखते हैं, और वो अंदर से क्या प्रॉपरली सीमेंटेड होते हैं, कि प्रॉपरली सीमेंटेड होंगे। जो वाटर है सॉलिड मटेरियल है वो आगे इधर जहाँ वाटर को पोल्यूटेड ना करे। जब वो डग जो है वो फिल हो जाते हैं तो उसको थ्रू जो कंजर्वेंसी सिस्टम्स हैं जो क्लीन करते हैं उन डग को, उनको उससे क्लीन करवाया जाता है ताकि प्रॉपरली हम लोग उससे यूज कर सकें। इससे क्या होगा, जो वाटर कैरी सिस्टम है पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर नहीं पोल्यूटेड होते, सॉइल पोल्यूटेड नहीं होती, स्मेल नहीं आती। ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल एंटोमोलॉजी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल एंटोमोलॉजी। जो मेडिकल एंटोमोलॉजी ये जूलॉजी का एक ब्रांच है जो साइंस से कनेक्टेड है। इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। मेडिकल एंटोमोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कि जो हम लोग इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एंटोमोलॉजी। इसमें हमारे पास है, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या है इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट जो अर्थ्रो है इसका मीनिंग है जॉइंटेड या फिर जॉइनिंग। सेकंड पोड्स का मीनिंग है लेग्स। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल आर्थ्रोपोड्स इज दैट दे हैव मेनी जॉइंट्स इन देयर लेग्स। कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो रोडेंट्स हैं हमारे, उनमें जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसमें जो उनकी लेग्स हैं उसमें बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, उनको हम लोग बोल देते हैं आर्थ्रोपोड्स। अब जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स है इसमें इसकी क्लासिफिकेशंस है 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन क्लास इंसेक्ट, सेकंड क्लास अरेचिंडा एंड क्लास क्रस्टेशिया। ये हमारे 3 टाइप्स है इसकी। इनकी जो टाइप्स है 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन है क्लास इंसेक्ट, फर्स्ट वन है हमारा क्लास इंसेक्टा। सेकंड है हमारा क्लास अरेचिंडा। थर्ड वन है क्लास क्रस्टेशिया। ये हमारी क्लासिफिकेशन है। 3 टाइप के आर्थ्रोपोड्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है क्लास इंसेक्टा, सेकंड है क्लास अरेचिंडा एंड थर्ड वन है हमारे पास क्लास क्रस्टेशिया। जो क्लास फर्स्ट है हमारे पास क्लास इंसेक्टा, ये क्या, इसमें क्या होता है कि ये हमारे रिलेटेड टू मैन है, ये सेम मैन की तरह रिलेटेड करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन डिजीज है उसका ट्रांसमिशन करते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, हेड, थोरैक्स एंड इसके बाद है अब्डोमेन। इसमें फर्स्ट जो हेड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। जैसे एग्जांपल है, हेड में हमारे पास 3 सेगमेंट्स होंगे, आई, एंटीना एंड माउथ। ऐसे हमारे जो थोरैक्स है उसमें भी 3 पार्ट होंगे, लेग्स, विंग्स एंड थोरैक्स।
ये जो हमारे पास क्लास इंसेक्टा है, जो इंसेक्ट है वो जो है रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो रिप्रोडक्शन बाय एग, या फिर ये रिप्रोडक्शन जो करेंगे लार्वा के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा की, वो है हमारे पास मॉस्किटो, फ्लाइज एंड लाइस। क्लास ब्लैचिंडा जो है ये क्या है, विंगलेस हमारे पास इंसेक्ट होते हैं। इनमें 2 ही पार्ट होंगे, जो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, और इनके जो विंग्स हैं वो नहीं होते। और थर्ड जो है हमारे पास क्लास क्रस्टेशिया, ये इसके भी हमारे पास 2 ही पार्ट्स होंगे इसकी बॉडी के। इसके भी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं और इसके भी बॉडी के 2 पार्ट्स होंगे। और इन दो जो ये सेम है, इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं हम, इनमें जो है हमारे पास 2 जो पार्ट्स होंगे वो है जैसे हेड, थोरैक्स है, और इसमें विंग्स नहीं होते, और ये भी विंगलेस होंगे, इन पे भी जो विंग्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एरिथ्रोपोड्स के, इनकी क्लासिफिकेशन को हम आगे नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।